Welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the exercise question of chapter 7. Okay, so let's start. First we will see the comprehension. A. Choose the correct answer. Okay, so the first question is the speaker at the beginning of the text wants to tell us about. ठीक है, क्या स्पीकर स्टार्टिंग में हमें किस चीज के बारे में बताना चाहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है his grandpa's job in the Indian Railways, his grandpa's job in the East African Railways और his grandpa's encounter with an ostrich. तो यहाँ पे क्या होगा? बी, his grandpa's job in the East African Railways. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है grandpa decided to walk to work because. grandpa उस दिन पैदल जाने के लिए क्यों तैयार हो गए थे, कि क्या रीजन था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है he wanted to visit the ostrich camp. क्या वो ऑस्ट्रिच कैंप में जाना चाहते थे? he wanted to take his dog on a long walk. या फिर वो अपने डॉग के साथ एक वॉक पे जाना चाहते थे? या सी नंबर है his horse had a small accident. तो यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर, his horse had a small accident. ठीक है, तो अब सी को टिक कर लीजिएगा. नेक्स्ट थर्ड नंबर है grandpa felt quite safe because. ग्रैंडपा को बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा वो सेफ फील, क्यों सेफ फील कर रहे थे? तो ऑप्शन ए है हिज डॉग वुड कीप द ऑस्ट्रिचेस अवे. उनका जो डॉग था वो ऑस्ट्रिचेस को दूर रखेगा. तो यही ऑप्शन सही है, आप ए को ही टिक कर लीजिएगा. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है द ऑस्ट्रिच चेस्ड ग्रैंडपा एंड ट्राइड टू. ऑस्ट्रिच ने ग्रैंडपा को बहुत दौड़ाया और क्या करने की कोशिश की थी? टू पेक हिम विथ हिज लार्ज बिग. क्या अपने चोट से उनको मारने के लिए कोशिश किया था? और टू किक हिम विथ ग्रेट फोर्स, या फिर पांव से उनको किक करना चाहा था. और टू पिक हिम अप एंड थ्रो हिम, या फिर उनको उठाकर फेंकना चाहा था. तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा किक हिम विथ ग्रेट फोर्स. ठीक है, आप बी नंबर पे सही ऑप्शन है, इस पर टिक कर लीजिएगा. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है ग्रैंडपा फेल ऑन द ग्राउंड बिकॉज. ग्रैंडपा उस ग्राउंड पे कैसे गिर गए थे? द ऑस्ट्रिच ड्रॉप्ड हिम इन अ फ्राइट, और ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द ऑस्ट्रिच विंग्स, और द ऑस्ट्रिच टुक हिम ऑफ इन अ रेग. तो पहला ऑप्शन है कि ऑस्ट्रिच ने उनको गिरा दिया. दूसरा ऑप्शन है कि वो अपना ग्रिप, ऑस्ट्रिच का जो विंग पकड़े थे उस पे वो ग्रिप उनका कम हो गया, लूज हो गया, इसलिए वो गिर गए थे. और सी ऑप्शन है द ऑस्ट्रिच टुक हिम ऑफ इन अ रेग, या फिर जो ऑस्ट्रिच गुस्सा कर उन्हें गिरा दिया था. तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा कि एक्चुअली में वो जो उसका विंग पकड़े हुए थे ऑस्ट्रिच का, उसमें उनका ग्रिप लूज हो गया था, इसलिए वो नीचे गिर गए थे. तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द ऑस्ट्रिच विंग्स. नेक्स्ट सिक्स नंबर है द ऑस्ट्रिच रैन अवे बिकॉज. ऑस्ट्रिच क्यों भाग गया था? इट वॉज अफ्रेड ऑफ ग्रैंडपास डॉग. ठीक है, इट न्यू इट कुड नॉट विन द फाइट, इट वॉज टायर्ड एंड अफ्रेड. तो यहाँ पे एक्चुअली में ऑप्शन ए होना चाहिए कि इट वॉज अफ्रेड ऑफ ग्रैंडपास डॉग. एक्चुअली में वो ग्रैंडपास के डॉग से डर गया था. ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर है रीड दिस लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, तो पहला नंबर है कीपिंग अ गुड लुकआउट आई रैन अक्रॉस द ओपन स्पेसेस बिटवीन द थ्रोन बुशेस. वाज ग्रैंडपा अफ्रेड ऑफ द ऑस्ट्रिचेस? हाउ डू यू नो? तो yes, grandpa was afraid of the ostriches. How do we know? क्योंकि he was always keeping a good lookout. ठीक है, मतलब एक हमेशा वो देख रहे थे कि कहीं ऑस्ट्रिच उनके पास ना आ जाए. What is the mood in the test at this point? और इस पॉइंट में कैसा मूड है? तो मुझे लगता है कि इस टाइम में जो मूड ऑफ द पॉइंट, इस टाइम पे जो मूड है वो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग टाइप में. ठीक है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है, इस टाइप का मूड है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर है आई डोंट नो हाउ बट आई फाउंड माई सेल्फ होल्डिंग ऑन टू वन ऑफ द क्रिएचर्स विंग्स. इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच टर्न्स टू बी फ्राइटेड. He began to turn, moving round and round so quickly that my feet were soon swinging out from his body. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है why did the bird get frightened? ऑस्ट्रिच डर क्यों गया था? तो क्यों डर गया था? बिकॉज ग्रैंडपा हैज कैप्चर्ड हिज विंग्स. ठीक है, क्योंकि ग्रैंडपा ने क्या किया था, उनके विंग्स को पकड़ लिया था. ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर है व्हाट हैपेंड टू ग्रैंडपा व्हेन द बर्ड बिगैन टर्निंग राउंड एंड राउंड. और जब जो ऑस्ट्रिच थी जब वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दी तो ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ? तो क्या हुआ था, जब वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दी तो ग्रैंडपा वाज ऑन द एयर, स्विंगिंग ऑन द एयर. ठीक है, वो हवा में उड़ रहे थे. ठीक है, उस ऑस्ट्रिच के साथ.
नेक्स्ट सी नंबर है आंसर इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड राइट आफ्टर ग्रैंडपा एंटर्स द कैंप। क्या होता है जब ग्रैंडपा उस कैंप में एंटर करते हैं? तो क्या होता है, सबसे पहले तो उनका डॉग एक हेयर को चेज करने के लिए उनके पीछे भाग जाता है एंड देन उनका एनकाउंटर होता है ऑस्ट्रिच के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है हाउ डिड ग्रैंडपा एंड अप इन अ क्लम्प ऑफ बुशेस। और ग्रैंडपा जो थे वो क्लम्प ऑफ बुशेस यानी कि झाड़ियों के पीछे क्यों छुप गए थे, वहां कैसे पहुंचे वो? तो वहां कैसे पहुंचे, अचानक से उन्होंने देखा कि एक मेल ऑस्ट्रिच उनके तरफ आ रहा है, तो उनके पास ना स्टिक था, ठीक है, और ना कुछ हेल्थ था, तो इसलिए, और वो वापस भाग भी नहीं सकते थे फेंस की तरफ, ठीक है, तो इसलिए वो उस पक्षी से, उस ऑस्ट्रिच से बचने के लिए वो क्या किए, खुद को झाड़ी के पीछे छुप गए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है डिस्क्राइब हाउ ग्रैंडपा एंडेड अप ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट द ऑस्ट्रिच डिड नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे ग्रैंडपा जो थे वो ग्राउंड पे गिर गए थे, नीचे जमीन पे गिर गए थे, और उसके बाद ऑस्ट्रिच ने उनके साथ क्या किया। तो वो कैसे गिरे थे, तो उन्होंने जब ऑस्ट्रिच का बिंग पकड़ा था तो ऑस्ट्रिच राउंड राउंड घूमना स्टार्ट कर दी थी और फिर वो अचानक से रिवर्स ले ली, जिसके कारण कि उनका ग्रिप जो था वो लूज हो गया और वो जमीन पे गिर गए। और नेक्स्ट क्या किया ऑस्ट्रिच ने, ऑस्ट्रिच उनको मारने के लिए तैयार थी, उनके ऊपर चढ़ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है हाउ डिड ग्रैंडपा फाइनली एस्केप फ्रॉम द ऑस्ट्रिच एंड लीव द कैंप। तो आखिर में वो ऑस्ट्रिच से कैसे बचे थे और कैसे कैंप में हुआ था, तो कैसे बचे थे, फाइनली द ग्रैंडपास डॉग केम एंड सेव्ड हिम, ठीक है, लास्ट में ग्रैंडपा का डॉग आया और उन्होंने, डॉग ने ग्रैंडपा को बचा लिया, और उसके बाद उन्होंने खास ध्यान रखा कि वो डॉग उनका साथ ना छोड़े, उनके साथ साथ ही चले उस कैंप तक, ठीक है। Next D number, think and answer. What kind of man was grandpa? Describe him using examples from the text. आपके अकॉर्डिंग ग्रैंडपा कैसा इंसान था आपको बताना है। तो आई थिंक ग्रैंडपा वाज अ वेरी ब्रेव पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो इतनी बहादुरी के साथ उस ऑस्ट्रिच का सामना तो किए उतना देर तक, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं ग्रामर में। Grandpa trusts his dog to keep him safe from the ostrich. I raised my hands to protect my face. I will never forget the story. तो यहाँ पे देखिए, as we have already learned, there are three major tenses in English. हम जानते हैं कि इंग्लिश में तीन टेंस होते हैं, तीन मेजर टेंस होते हैं। द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जैसे कि सेंटेंस 1 में जो कि प्रेजेंट के बारे में बात करता हो। नेक्स्ट द पास्ट टेंस लाइक इन सेंटेंस 2 जो कि पास्ट के बारे में यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में बात करता हो। एंड द फ्यूचर टेंस लाइक इन सेंटेंस 3 जो कि फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में बात करता हो, ठीक है। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट टेंसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, जब सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या सिंपल दे, प्ले, इट प्लेस ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंटिन्यूअस में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, बी और दे आर प्लेइंग, ही सी इट इज प्लेइंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट टेंस, जब हम पास्ट टेंस में बात करेंगे तो क्या होगा, आई यू बी प्लेड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। और जब कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, was या were लगता है, ठीक है। तो आई was playing, they were playing, और अगेन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट जब हम फ्यूचर टेंस का बात करते हैं तो आई यू बी दे शैल विल, शैल या विल लगता है देन प्ले, ठीक है, इट विल प्ले। और जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या होगा, दे विल बी लग जाता है, ठीक है। तो दे विल बी प्लेइंग और इट विल बी प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स, यानी कि आपको बताना है कि ये किस टेंस में है, क्या ये प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी आपको ये भी बताना है कि क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि बताना है कि किस टेंस में, ठीक है। जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, तो ड्रिंक्स है, ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट वी शैल बी गोइंग टू कोडिकनल लेटर दिस ईयर, तो ये किस में है, ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो वैसे ही आपको बाकी के करने हैं। नेक्स्ट बी नंबर में आते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। दे डैश देयर ग्रैंडपेरेंट्स नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे क्या होगा, दे
आपको किसमें करना है, कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस द फ्यूचर, यानी कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो क्या होगा, दे विल बी विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, बी डैश टू द बीच दिस इवनिंग, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो क्या होगा, बी आर गोइंग टू द बीच दिस इवनिंग। ठीक है, तो वैसे ही आपको बाकी के ये 3 कर लेने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वोकेबलरी में। They look after ostriches in the camp. Look after is a phrasal verb that means doing what is needed to keep someone or something healthy and safe. Look after यानी कि उसकी देखभाल करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि complete these sentences with the correct forms of the phrasal verbs with look। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ड्स एक्चुअली क्या होता है कि हम 2 वर्ड्स को ऐड करके एक वर्ड बनाते हैं और उसका एक अलग मतलब होता है। ठीक है, 2 वर्ब्स को। अब जैसे लुक अहेड, तो लुक अहेड का मतलब क्या होता है, टू कंसिडर द फ्यूचर, यानी कि आप जब भी फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो लुक अहेड उससे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लुक अराउंड। लुक अराउंड यानी क्या होता है, इंस्पेक्ट द बिल्डिंग और एन एरिया। ठीक है, यानी कि किसी जगह का देखना, उसे घूम घूम कर देखना, उसको इंस्पेक्ट करना। ठीक है, और नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना या फिर एक्सप्लोर करना। ओके, और उसके बाद फिर है लुक ओवर। लुक ओवर यानी कि एग्जामिन करना। लुक थ्रू मतलब सर्च करना, और लुक अप मतलब होता है कि ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट, यानी कि किताबों से कहीं देखकर कुछ इंफॉर्मेशन निकालना। तो यहाँ पे पहला है द पुलिस आर डैश द बल्गरी एट मिस्टर वर्मा's हाउस। तो यहाँ पे क्या होगा, The police are looking into the burglary at Mr. Verma's house। ठीक है, उसके बाद एक और बता देते हैं, he dash the meaning of the phrase in the dictionary। तो यहाँ पे क्या होगा, he looked up the meaning of the phrase in the dictionary। तो वैसे ही आपको बाकी सारे कर लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं राइटिंग में। तो imagine you hear many stories about people spotting emus, large Australian birds with long necks and grey or brown feathers। ठीक है, एक तरह की वर्ड होती है। Next, walking about on the roadside and in other strange places. People had been raising emus in farms and selling their eggs, but because there were not many people buying the eggs, they had closed their farms and released the emus. You decided to write a newspaper report about the sad plight of the emus। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दिया गया है कि आप इमेजिन कीजिए एक पक्षी है emus। ठीक है, जो कि ऐसे ही रोड साइड में कहीं कहीं आपको बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। तो एक्चुअली में लोग उससे पहले पाला करते थे क्योंकि इसके अंडे बेचते थे। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके अंडे खरीदते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपना फार्म, अपना जो बिजनेस था उसे बंद कर दिया और इन पक्षियों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब ये पक्षियां ऐसे रोड साइड में घूम रही है, हर जगह देखने को मिल रहा है। तो अब आपको कह रहा है कि आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखिए। ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखिए इस पक्षी के सैड प्लाइट में, यानी कि इसके बारे में। ठीक है, और आप जब लिखे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि when writing the report remember that your report should answer 5 question WH question and 1 H यानी कि how question। ठीक है, तो आप जब ये रिपोर्ट लिखें तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इन बातों का, सबसे पहले वेयर, कि वेयर डिड द इंसिडेंट ऑकर, ये कहाँ पे ये घटना हुई। नेक्स्ट व्हेन डिड द इंसिडेंट हैपन, कब ये हुआ घटना। ठीक है, एंड हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द सिचुएशन द यूएस वर इन, और कौन जिम्मेदार है इस चीज का, इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है। ठीक है, किसके कारण ये हुआ है। नेक्स्ट व्हाट, तो व्हाट हैड दे डन टू द यूएस, और उन्हें क्या किया इनके साथ। ओके, एंड व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम क्यों है इनका ऐसे फ्री होके घूमना, रोड साइड में, बाजार में इधर घूमना, एक प्रॉब्लम क्यों है ये बताना है आपको। एंड लास्ट होगा हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो भी आपको रिपोर्ट में देना होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं न्यूज रिपोर्ट, न्यूज़पेपर में हमेशा रहता है जिसमें कि एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कब हुआ, क्यों हुआ वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से हमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और कैसे उस प्रॉब्लम लास्ट में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है कि गिव योर रिपोर्ट अ टाइटल, और एक टाइटल होना, क्योंकि हम लोग जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो हम लोग हेडलाइंस ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका हेडलाइन बहुत ही कैची और एप्ट होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए आपका हेडलाइन। ओके, सो गिव योर रिपोर्ट अ टाइटल,
जस्ट लाइक इन द न्यूज़पेपर राइट योर रिपोर्ट इन 1 or 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, बस 1 or 2 पैराग्राफ्स में लिखने हैं। यू कैन फॉलो दिस फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करना है, हेडलाइन कि क्या हेडलाइन होना चाहिए, और उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर, जिसने उसे लिखा उसका नाम होता है, नेम ऑफ द टाउन और सिटी एंड डेट ऑफ रिपोर्ट, यानी कि आपको कहाँ का वो घटना है, किस सिटी में वो है न्यूज़पेपर होता है प्रिंट, वहां का नाम और डेट डालना है। ठीक है, and then you can start like this, that stories about strange and contrast with humors had been heard, और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद अब कुछ खास है नहीं, एक प्रोजेक्ट वर्क है कि वर्किंग ग्रुप्स ऑफ 5 रीराइट द टेक्स्ट ग्रैंडपा फाइस्ट एंड ऑस्ट्रिच एज द कॉमिक स्ट्रिप। कॉमिक स्ट्रिप, चूज वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू वर्क ऑन, यानी कि आपको जैसे ये स्टोरी की तरह था, आपको इसको कॉमिक की तरह लिखना है। ठीक है, सो ये करने के लिए नहीं है। ओके, सो ये चैप्टर पूरा हो गया है, तो आई होप आप लोग ये चैप्टर समझ गए होंगे, इस एक्सरसाइज आप लोग कर पाएंगे। सो थैंक यू क्लास।